कप्तान बहुत उत्साहित था और उसने खुशी खुशी बूढ़े आदमी को जोर से मुक्का मार दिया। उस वार से बूढ़े के शरीर पर बड़ा सा नीला निशान पड़ गया। तभी पास खड़े मोटे आदमी ने समझाया कि उनकी जनजाति में ऐसे ही उत्साह और प्यार जताया जाता है। कप्तान का बेटा भी पीछे नहीं रहा, उसने भी बूढ़े आदमी को एक और जोरदार काट लिया। ये देखकर कप्तान के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। बूढ़ा आदमी भी पीछे नहीं हटना चाहता था, वह पलटा और उसने भी अपना बड़ा दांव चलाने की तैयारी कर ली। दूसरी तरफ खड़ा मोटा आदमी ये सब देख रहा था। वह सिर हिलाते हुए अपनी पूंछ लहराने लगा और सब लोग हंसते हुए वहां से निकल गए। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। वे लोग उस जगह पहुंचे जहां खजाना रखा हुआ था, लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। उस खजाने की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्टार जानवर कर रहा था। अब समझ आया कि यहाँ से चोरी करना इतना आसान क्यों था। अंदर पहुंचते ही बड़ा आदमी सुराग ढूंढने लगा, लेकिन कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। उसका मानना था कि इस तरह खोजबीन करना पवित्र वस्तु का अपमान है। अब मजबूरी में बड़े आदमी को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। रात होते ही पूरे कबीले में स्वागत समारोह शुरू हो गया। राजकुमारी का शानदार नृत्य देखकर बड़ा आदमी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन वह अपना असली मकसद नहीं भूला। जैसे ही सब लोग नाचने में व्यस्त हुए, वह चुपके से बैठ वाले कमरे में घुस गया। उसने एक ब्रश निकाला और पिंजरों से सबूत इकट्ठा करने लगा। काफी देर मेहनत करने के बाद नतीजा सामने आया। सब कुछ पूरी तरह साफ था, एक भी सुराग नहीं मिला। लेकिन यह पूरी तरह असफलता भी नहीं थी, क्योंकि पिंजरे के नीचे उसे एक अजीब सा पंख मिला। अपने अनुभव से उसने तुरंत पहचान लिया कि ऐसा पंख सिर्फ एक खास कौवे के पास ही होता है, और वह कौवा दरअसल जू का कप्तान था। अगले ही दिन से बड़ा आदमी कप्तान का पीछा करने लगा। कभी वह शेरों के झुंड के साथ मांस के लिए लड़ता, तो कभी दरियाई घोड़ों के साथ नदी में नहाता। जहाँ जहाँ कप्तान जाता, वह पहले से वहाँ घात लगाकर बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि कप्तान जंगल में किसी रहस्यमयी आदमी से मिलने आया है। सच जानने के लिए वह एक नकली गैंडे के अंदर छिप गया और दोनों की बातचीत सुनने लगा। लेकिन तभी अचानक अंदर लगा छोटा सा पंखा खराब हो गया और गैंडे के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। अब हालत इतनी खराब हो गई कि वह लगभग बेहोश होने वाला था। जैसे ही दोनों लोग वहाँ से गए, वह जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। घबराहट में उसने पानी की पाइप तोड़ दी और तभी उसे एक अजीब चीज दिखी। उस गैंडे के पीछे एक छोटा सा चमकता हुआ छेद था। अचानक उसे समझ आया, ओ माय गॉड, मादा गैंडा बच्चा देने वाली है। मम्मी, नहीं रैंडी, मेरी मदद करो। उस दिन के बाद बड़े आदमी की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तुरंत एक और खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपने पालतू बंदर की मदद से जू के डायरेक्टर को बेहोश कर दिया, और जब डायरेक्टर को होश आया तो उसने खुद को कैद में पाया। अब बड़ा आदमी उससे सफेद चमगादड़ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी इतना बड़ा नाटकबाज निकलेगा।